सिद्धार्थ के पास आ रही हूँ कि सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है कि ये जो पाकिस्तान के साथ इतनी दोस्ती करना कि एक नहीं कई बार आसिम मुनीर को मिले डोनाल्ड ट्रंप, साथ में अब शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग, और जिस दिन मिलते हैं उसी दिन रात को ये डिसीजन आता है कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर 100% टैरिफ लगाया गया है। आखिर इससे बड़ी बेइज्जती या इससे बड़ा तमाचा और कोई होगा भारत के चेहरे पर? जी जी हाँ, जैसे पाशा साहब समझा रहे थे उससे सामान्य सी चीज इतनी समझ में आई हमें कि ट्रंप साहब ने एक तरह से कसम खा ली है कि भारत जो अपने आप को विश्व गुरु कहता है, ये इनका विश्व गुरूर तोड़ना चाहते हैं। विश्व गुरु का गुरूर तोड़ने का लगता है ट्रंप साहब ने कोई कसम खा के रखी हुई है, क्योंकि जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, ये हर काम जो किया जा रहा है, जिस समय से सीज फायर की बात शुरू हुई थी तब से भारत को हर कदम पे ट्रंप साहब नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक साधारण सा नियम होता है कि हर इकाई अपने से कमजोर पर धौंस चलाती है और हर इकाई अपने से मजबूत की धौंस खाती है। तो भारत पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में देखिए तो पाकिस्तान सबसे कमजोर है और अमेरिका सबसे मजबूत है। भारत की स्थिति यह है कि पाकिस्तान से तो हम मजबूत हैं, हमारी अमेरिका के सामने हम कमजोर हैं। तो जो सिद्धांत है कि हर इकाई अपने से कमजोर पर धौंस चलाती है, तो भारत ने अभी 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 हाल फिलहाल में हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में 88 घंटे के अंदर हमारी सेना ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। तो धौंस चलाया हम लोगों ने। क्रिकेट के फील्ड पर भी हम लोग धौंस चला लेते हैं, पाकिस्तान के साथ जो भी मैच होता है हमारी टीम जीत जाती है। तो कमजोर के ऊपर तो धौंस चला देती है, लेकिन मजबूत जो होता है उसकी धौंस खाती है। अमेरिका का धौंस भारत खाता है। वो खाता है इसीलिए ट्रंप साहब आते हैं और सीज फायर कर देते हैं और भारत को मानना पड़ जाता है। टैरिफ अमेरिका लगाता है, कभी 100%, कभी 50%। भारत उसके जवाब में कोई काउंटर टैरिफ नहीं लगाता। मेक्सिको जैसे देश अमेरिका के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा देते हैं। चीन जैसे देश अमेरिका के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा देते हैं। ईयू जैसे देश अमेरिका के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा देते हैं। सामान्य सा नियम होता है कि एक थप्पड़ कोई हमको मारेगा तो उसके जवाब में हम भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो चलाएंगे। तो अमेरिका अगर हमारे ऊपर टैरिफ चला रहा है तो उसके जवाब में भारत ने तो अभी तक अमेरिका के ऊपर कुछ नहीं चलाया। इसका मतलब ही है कि अमेरिका की मजबूती के सामने भारत उसकी धौंस खा रहा है। तो पाकिस्तान ने इस योजना को बहुत अच्छे से समझा है कि भले पाकिस्तान भारत को धौंस नहीं दिखा सकता क्योंकि भारत के सामने कमजोर है, लेकिन अमेरिका की धौंस क्योंकि भारत खाता है, इसीलिए पाकिस्तान जाके अमेरिका के पाले में बैठ गया है, ताकि पाकिस्तान अमेरिका जब जब भारत को धौंस दे उसका लाभ पाकिस्तान को हो। इसीलिए आश्चर्य होता है कि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद, सीज फायर होने के बाद, मेरे ख्याल से ये तीसरी बार है कि पाकिस्तान के दो दो प्रमुख लोग, एक प्रधानमंत्री है, एक उनके फील्ड मार्शल, उनको फील्ड मार्शल कैसे बनाया पता नहीं, कोई युद्ध तो वो जीते नहीं फिर भी फील्ड मार्शल है। दो दो लोग तीन तीन बार अगर व्हाइट हाउस में उनको बुलाया जा रहा है, उनको बैठाया जा रहा है, उनके साथ बातचीत हो रही है, उनके साथ हर तरह की बातचीत हो रही है, और उनके साथ बात होने के अगले दिन भारत के ऊपर एक नया कोड़ा चलाया जा रहा है। इसका मतलब ही है कि ट्रंप साहब ने एक कसम खा के रखी है कि हमारे प्रधान जी का जो विश्व गुरु का होना का सपना है, उस गुरु को ये तोड़ के रखेंगे। ये उन्होंने लगता है ये कसम खा के रखी है। और ये जो फार्मा इंडस्ट्री पर ताजा तरीन इन्होंने 100% टैक्स लगाया है, उसके चलते ध्यान में रखना है कि भारत से हर साल करीब 7 लाख करोड़ रुपए का सामान अमेरिका जाता है, एक्सपोर्ट होता है। उसमें से 10% सीधे सीधे 70,000 करोड़ रुपए का आसपास जो एक्सपोर्ट होता है वो फार्मा की चीजें होती हैं। क्योंकि भारत में फार्मा इंडस्ट्री काफी विकसित है, छोटी मोटी चीजें, दवाई वगैरह। हमको भी पता है जिस समय कोरोना हुआ था तो कोविशील्ड नाम की दवा, पूरी दुनिया में जो वैक्सीन बना था, वो भले वैक्सीन का इजाद इंग्लैंड में हुआ था लेकिन उसका प्रोडक्शन भारत में होता था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में होता था। तो भारत में फार्मा इंडस्ट्री इतनी ताकतवर है, इतना होलसेल मैन्युफैक्चरिंग करती है कि साल में 70,000 करोड़ रुपए का सामान, मतलब अमेरिका को जितना एक्सपोर्ट भारत से सामान होता है उसमें 10% सीधे फार्मा से जा रहा है। और अगर ये 100% टैक्स इन्होंने टैरिफ लगा दिया तो सीधे सीधे करीब करीब 32,000 करोड़ रुपए का मार पड़ने वाला है फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर, भारत की फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर। उसमें काम कर रहे करीब करीब 5 लाख लोगों के जीवन यापन पर, उनकी नौकरी पर सवाल उठने वाला है। और भारत के हर परिवार का करीब करीब, ये जो फार्मा इंडस्ट्री से जो एक्सपोर्ट होता है उसमें जो 100% टैरिफ के कारण कमी आएगी तो भारत के औसत परिवार की
क्या कहते हैं, आय में करीब करीब 1,000 रुपए की घटत होने की संभावना है, मतलब सालाना 1,000 रुपए का घटत होने वाला है। तो परसों परसों इन्होंने जो जीएसटी में 58 रुपए का आपको फायदा दिया था, भारत में जो परसों जीएसटी आया था, उसके बाद फिक्की ने कहा कि इससे करीब करीब एक व्यक्ति को एक महीने में 58 रुपए का फायदा होने वाला है। तो 58 रुपए का जीएसटी का फायदा है और 1,000 रुपए का ट्रंप साहब के टैरिफ के चलते नुकसान है। और ये अपने आप में बताता है कि अमेरिका अब ट्रम्प, अमेरिका तो मैं नहीं कहूंगा, ट्रम्प साहब व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं प्रधान जी से कुछ न कुछ उनकी व्यक्तिगत एक तरह से टकराव शुरू हो गया है। ये ईगो का टकराव हो सकता है, ये किसी एक तरह का टकराव है जिसमें कि ये प्रधान जी को नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग तरह से अलग अलग हथकंडे, रोज एक नया हथकंडा खोज रहे हैं और उस हथकंडे से इनको टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शुरू हुआ था 13 फरवरी को, जब भारत और अमेरिका के बीच में व्हाइट हाउस में एक ज्वाइंट संधि बन गई थी जिसको कि कॉम्पैक्ट नाम था, और उसमें कहा गया था कि भारत और अमेरिका के बीच में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ था। उस ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद से अमेरिका भारत के ऊपर लगातार दबाव बनाए हुए है, चाहे वो तेल का दबाव हो, चाहे मवेशी के चारे का दबाव हो, चाहे मक्का का दबाव हो, चाहे वो बत्तख के मांस का दबाव हो, हर तरह का दबाव, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स का दबाव हो। कल ही परसों भारत के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ वाशिंगटन में मिले थे। उसके बाद वो मार्को रूबियो साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया। भारत ने अभी तक स्टेटमेंट नहीं जारी किया, लेकिन मार्को रूबियो ने यह स्टेटमेंट जारी कर दिया कि इसमें भारत के साथ हम लोगों का ऑयल एंड नेचुरल गैस के ऊपर बातचीत ट्रेड में हो रही है, एग्रीकल्चर के ऊपर हो रही है और रेयर अर्थ मिनरल्स पे हो रही है। इसका मतलब ही ये है कि आने वाले समय में ट्रंप साहब पूरी तरह से इनका जो ट्रेड टैरिफ का ये जो मार ये डाल रहे हैं, ये एक्चुअली ट्रेड डील को अपने पक्ष में करने की कवायद है। ये जो टैरिफ की मार है, ये बार बार भारत के ऊपर टैरिफ की मार लगा के भारत को ट्रेड डील के बातचीत में, क्योंकि अब भारत भी ये मान चुका है कि अभी तक उनकी ट्रेड डील की बातचीत हो रही है। भारत ये नहीं कह रहा है कि हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड डील खत्म हो गया है। बाकी देश, जैसे मेक्सिको ने कह दिया आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, हमने आपके ऊपर टैरिफ लगाया, अब कोई बातचीत नहीं होगी। चीन ने कहा कि आपने हमारे ऊपर लगाया, हमने आपके ऊपर लगाया, अब कोई बातचीत नहीं होगी। भारत के ऊपर अमेरिका ने तो लगाया है, भारत ने वापस काउंटर टैरिफ नहीं लगाया है। उल्टा भारत सरकार कह रही है, पीयूष गोयल कह रहे हैं, एस जयशंकर कह रहे हैं कि अभी तक हमारी बातचीत हो रही है। इसका मतलब ही है कि अमेरिका उस बातचीत में अपने हितों को साधने के लिए, खास करके जिस तरह से मैंने कहा तेल के बारे में, ऑयल, जो कि भारत सस्ता तेल दूसरे जगह से खरीदता है, अमेरिका चाहता है कि वो अमेरिका से महंगा तेल खरीदे। भारत अपने यहाँ जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल उत्पाद है, मतलब जो खेती का सामान है, जो खाने पीने की चीजें हैं, वो भारत अपना उपयोग करता है, भारत खाने के मामले में स्वावलंबी है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि अमेरिका में जो 7 रुपए किलो का मक्का है वो भारत आए, और भारत में मक्के को हम किसान को 21 रुपए एमएसपी देते हैं, तो अमेरिका से सस्ता मक्का आएगा तो भारत के किसान का मक्का नहीं बिकेगा, लेकिन अमेरिका को उससे कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका अपना मक्का भारत में बेचेगा, अमेरिका अपना मवेशी का चारा भारत में बेचना चाहता है, अमेरिका अपना बत्तख का मांस भारत में बेचना चाहता है। अमेरिका को जिस तरह से चाइना के साथ काउंटर टैरिफ होने के कारण चाइना और अमेरिका के बीच में अभी ट्रेड वार जो है वो युद्ध की स्थिति में पहुंच गया, दोनों के बीच में टकराव है। और चाइना के पास दुनिया का सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल है। रेयर अर्थ मिनरल वो होते हैं जो कि आपके हमारे फोन के बैटरी में लगते हैं, लिथियम आयन जैसी चीजें हैं, आपके फोन की बैटरी में लगती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगती है, बहुत सारे कटिंग एज टेक्नोलॉजी में रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। रेयर अर्थ मिनरल्स दुनिया में सबसे ज्यादा चीन के पास है, और चीन ने वो रेयर अर्थ मिनरल अमेरिका को भेजना बंद कर दिया है। अब अमेरिका को दूसरे जगह से रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, और कहा जाता है कि भारत के जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के पास जो पाक अधिकृत कश्मीर है, इन दोनों क्षेत्रों में, क्योंकि हिमालय के पहाड़ियों पर बहुत ऊंची चोटियों पर है, और यहाँ पर अभी तक क्योंकि खनिज का उतना ज्यादा माइनिंग नहीं हुआ है, माइनिंग का काम इस इलाके में अभी तक नहीं हुआ है, यहाँ पर दुनिया के अच्छे खासे करीब करीब 15-20% रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार इस एरिया में मिले हुए, चाहे वो पाक अधिकृत कश्मीर हो या भारत का जम्मू कश्मीर हो। जम्मू कश्मीर के तो एक जिला है रियासी करके, वहां पर तो लाखों लाखों करोड़ रुपए का रेयर अर्थ मिनरल मिला है, इस तरह की रिपोर्टें हैं। तो अमेरिका हर हालत में भारत के ऊपर ट्रेड डील अपने पक्ष में करने का पूरा वो योजनाबद्ध तरीके से, ये एक तरह से कहते हैं ना वाइस बोला जाता है, जो दोनों तरफ से टाइट किया जाता है, धीरे 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 कसा जाता है। तो अमेरिका धीरे धीरे कस रहा है,
और मेरे ख्याल से भारत सरकार को अब ये समय आ गया है कि या तो वो स्पष्ट रूप से कह दे कि हाँ, हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील में अमेरिका जो कहेगा वो मानेंगे, या तो फिर कह दे कि ये ट्रेड डील की बातचीत अब नहीं हो सकती। जिस तरह से चाइना ने कह दिया अब कोई ट्रेड डील की बात नहीं होगी, आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, हम भी आपके ऊपर काउंटर टैरिफ लगाएंगे। मेक्सिको ने कहा आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, हमने आपके ऊपर काउंटर टैरिफ लगाया। ये भारत दोनों पाले में जो खेलने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ अमेरिका को भारत के अंदर गोदी मीडिया बार-बार बुरा भी बोल रहा है। अगर अमेरिका इतना बुरा है, ट्रंप साहब इतने गलत हैं, तो आप ट्रंप साहब के साथ सुबह से शाम तक बैठ के बातचीत क्यों कर रहे हैं ट्रेड डील पर? उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये ट्रेड डील के चलते ही आपके ऊपर दबाव आ रहा है। और मेरे ख्याल से भारत सरकार को काफ़ी समय नज़दीक आ गया है, क्योंकि धीरे-धीरे जिस तरह से अलग-अलग टैरिफ उन्होंने लगाए हैं, हमें पता है कि टैरिफ लगाने के चलते जो तिरुपुर में कपड़े बनते थे, दुनिया भर के बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था तिरुपुर से कपड़े, अब वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों का विस्थापन हो रहा है। सूरत में जो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड मार्केट, डायमंड कॉम्प्लेक्स बीजेपी सरकार ने खोला था, उसमें 2500 दुकानों में सिर्फ 250 दुकानें आज चल रही हैं। जो हजारों लोग छोटे-मोटे डायमंड पॉलिशिंग का काम करते थे, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए महीने में छोटे-मोटे डायमंड के कारीगर थे, वो आज बेरोजगार हो गए हैं। लुधियाना में वूलन का बिज़नेस काफ़ी बेरोजगारी की स्थिति में पहुँच रहा है। तो पहले के टैरिफ का चोट तो वो था। अब अगला जो ताज़ा त टैरिफ का इन्होंने चोट मारा है, वो जो चोट मारा है वो फार्मा इंडस्ट्री पर मारा है। दूसरी तरफ जिस तरह से वो पाकिस्तान के साथ अटखेलियाँ कर रहे हैं, ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि अमेरिका बहुत स्ट्रैटेजिक रूप से चलता है। अमेरिका को पता है कि ये जो अरब देश हैं, जो अरब संस्कृति है, उसके सबसे पूर्व में, मतलब सबसे ईस्टर्न मोस्ट छोर पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद अरब संस्कृति या इस्लामिक संस्कृति खत्म हो जाती है, भारत की संस्कृति शुरू हो जाती है। दूसरे तरफ पश्चिम में आप अगर अब अरब संस्कृति में जाइए तो अंतिम देश टर्की है। टर्की के बाद यूरोप शुरू हो जाता है। तो अमेरिका ने बहुत स्ट्रेटेजिकली, बहुत सोच समझ के पश्चिम के छोर टर्की को अपना नेटो का अंग बना लिया है, और पूर्वी छोर पाकिस्तान को भी अपना सैटेलाइट क्या कहते हैं कंट्री बना लिया है, अपने कंट्रोल में रखा है, ताकि अरब देशों के अंदर जो हो रहा है उनको वो कंटेन किया जा सके। पाकिस्तान को इसीलिए अमेरिका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान में भले इनको ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी मिल जाएं, वो आतंकवादियों को डील भी करेगा, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेगा भी, और पाकिस्तान को दोस्त भी बना के रखेगा। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने ये समझ लिया है कि हर इकाई अपने से कमजोर पर धौंस चलाती है और अपने से मजबूत से धौंस खाती है। पाकिस्तान को ये डर है कि भारत के साथ जब भी उसकी टक्कर होगी तो भारत मजबूत है, उसकी धौंस उसको खानी पड़ेगी। लेकिन अमेरिका इतना मजबूत है कि भारत उसकी धौंस खाता है, इसीलिए वो अमेरिका के साथ बैठ गया है ताकि घुमा फिरा के भारत के ऊपर धौंस गिरा सके। और ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में जाके ट्रंप साहब से मिलते हैं, और उसके कुछ घंटों के अंदर अगर अमेरिका इस तरह का टैरिफ एक लाता है जिसमें कि सबसे बड़ी चोट भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय इंडस्ट्री को पड़ती है, ये अपने आप में बता रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अमेरिका एक साथ होकर भारत के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव ला रहे हैं।